और आइए अब शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। तो आज हम बात करेंगे उस खतरे की जो अब फिल्मों तक सीमित नहीं है। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की इंसानी नियंत्रण से बाहर होने की बातें आपने फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन क्या यह हकीकत में अब तब्दील होता जा रहा है? थोड़ा पीछे जाएंगे। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट की टे एआई कुछ ही घंटों में गालियां देने लगी। 2017 में फेसबुक के 2 बॉट्स अपनी नई भाषा में आपस में बातें करने लगे। इंसानों को समझ में नहीं आया, बाद में सिस्टम बंद करना पड़ा। टेस्ला की ऑटो पायलट तकनीक ने कई बार इंसानी कमांड को नजरअंदाज किया है, कई बार इसमें एक्सीडेंट्स भी हुए। GPT-4 ने कैप्चा हल करने के लिए झूठ बोला। जी हां, यह खबर आई थी कि उसने झूठ बोला, खुद को एक अंधा इंसान बताया। यह सिर्फ कोड नहीं बल्कि एक चालाकी थी। ऑटो GPT जैसे सिस्टम बिना रुके अजीब अजीब काम करने लगे। एक बार खुद से वेबसाइट खरीदने के बार बार सर्च करना शुरू कर दिया। एंथ्रोपिक के क्लाउड 4 और अब ओपन एआई के O3 मॉडल ने शटडाउन कमांड को न मानने की कोशिश की, उसे इग्नोर करने की कोशिश की। ये सारे वाकये क्या बताते हैं? क्या एआई सीख रहा है या खुद सोच रहा है और खुद से अब फैसले भी लेने लगा है? ये सिर्फ बग नहीं है, एक चेतावनी भी हो सकती है कि मशीनें अब सिर्फ टूल नहीं है, शायद निर्णय लेने वाले किसी किरदार में लगातार ढल रही हैं। आज हम, क्योंकि पूरी दुनिया में ये खबर वायरल है, इसीलिए थोड़ा सा इसके एनालिसिस में जाएंगे, समझेंगे कि क्या वाकई में एक हाईटेक आफत हमारे ऊपर आन पड़ी है जिसमें एआई बागी हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानी सोच की एक नई परिभाषा गढ़ दी है। आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्या कह रहे हैं, एआई को तो बनाया है इंसान ने, तो एआई कैसे इंसानी सोच से आगे बढ़ सकता है? लेकिन आने वाले दिनों में एआई ही इंसानी सोच को एक बड़ी चुनौती देने वाला है। यकीन नहीं हो रहा है तो इस ताजा घटना को देखने सुनने के बाद शायद आप भी सोच में पड़ जाएं कि एआई आगे है या इंसानी दिमाग। दरअसल द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट की माने तो ओपन एआई की ओर से डेवलप किए गए O3 मॉडल ने ऑटोमेटिक शटडाउन मैकेनिज्म की कमांड को मानने से इनकार कर दिया। यानी एआई ने एक तरह से कमांड पर नाफरमानी दिखाई। आप सोच भी नहीं सकते कि आखिर एआई ने ऐसा क्यों किया। तो क्या माने कि आने वाले दिनों में एआई इंसानी कमांड को यूं ही हवा में उड़ाने में सक्षम होगा? और क्या इससे एआई तकनीक को लेकर जटिलता बढ़ जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भी इंसान को ढूंढना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ओपन एआई ने इंसानी कमांड को मानने से इनकार कर एआई डेवलपर्स की चिंताएं बढ़ा दी हैं। तभी तो XAI ग्रुप के फाउंडर एलन मस्क ने इस घटना पर न केवल चिंता जताई है बल्कि भविष्य में इस तरह की वारदातों को लेकर अपना पक्ष भी रखा है। एलन मस्क ने कहा कि यह घटना एक खतरे की घंटी है। इंसानों को इससे सबक लेते हुए एक मजबूत कंट्रोल सिस्टम बनाना होगा। दरअसल एआई एजुकेशन सेक्टर हो या फिर हेल्थ सेक्टर या फिर रिसर्च और अनुसंधान का मामला, ये टूल रामबाण साबित हुआ है। कठिन से कठिन और जटिल ऑपरेशन को करने में एआई ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। वहीं डिजिटाइजेशन के दौर में साइबर फ्रॉड को रोकने में भी एआई की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। तभी तो एआई पर रिसर्च करने वाले इसमें और पैनापन और सटीकता लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में पेलिसेड रिसर्च ने अपने एआई मॉडल को और विकसित करने के लिए उसे कुछ टास्क दिए। साथ ही टास्क को पूरा करने के दौरान उन्हें कुछ ऐसे निर्देश दिए गए जिसका अनुपालन एआई को करना था। लेकिन इन सबके बीच चौंकाने वाली बात ये रही कि सभी इंसानी कमांड को बाकी एआई ने मान लिया, लेकिन ओपन एआई के O3 ने एक चौंकाने वाली हरकत की और खुद को शटडाउन करने से इनकार कर दिया। एआई की इस अजीबोगरीब हरकत ने रिसर्चर्स को सकते में डाल दिया। इससे ये साबित होता है कि विज्ञान कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, इंसान का दिमाग हमेशा सुपर पावर ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ है स्वाति नारंग जी, आप जानी मानी एआई एक्सपर्ट हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर नारंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। पहले तो यही थोड़ा सा समझाएं डॉक्टर नारंग हमें कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या, शटडाउन होने से मना कर दिया इसने या अवॉइड किया? कहा जा रहा है कि गोल अलाइनमेंट कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी है जिसकी वजह से ये हुआ है, अनइंटेंडेड गोल अलाइनमेंट भी हो सकता है। एग्जैक्टली ये क्या है, थोड़ा बेसिक्स हमें हमारे क्लियर कीजिए मैम। सर एक्चुअली ये जेनरेटिव एआईज हैं
जो कि खुद को जनरेट करते हैं। तो इनको जब एक कमांड दी गई कि जब तक आपको डन नहीं लिखा जाएगा तब तक आप नेक्स्ट कमांड मांगते रहेंगे। ओके। सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली अ गोल ओरिएंटेड एआई। जो आपने अभी टर्मिनोलॉजी यूज करी, उसका मतलब ये होता है कि मैं बताती हूँ कि इस काम को करिएगा, उसके बाद ही द नेक्स्ट वर्क वुड बी डन। तो हमने उसे ये टास्क दिया कि जब तक मैं डन नहीं बोलूंगी तब तक आप अपने आप को और कोई कमांड के लिए को नहीं करेंगे। तो इस पर्टिकुलर टास्क में क्या होता है कि वो जैसे ही कमांड दी गई कि नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या आता है कि शट डाउन दे दिया गया बीच में। तो वो बोलता है कि नो, आपने जितने टास्क दिए थे उसमें से अभी भी 7 टास्क बचे हुए हैं। तो उसने हमारी कमांड को इग्नोर कर दिया। इसी तरह फिर दोबारा से दी गई तो वो कहते नहीं, अभी 2 टास्क बचे हैं। वो सैबोटेज कर दिया उसने हमारी इस कमांड को, और उसने इस पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग को सैबोटेज करके अपने आप की शटडाउन को भी इस तरह से दिखाया कि मैं आपको डिसोबे कर रहा हूँ, मैं आपकी इस कमांड को नहीं मानूंगा, पहले वाली कमांड के हिसाब से चलूंगा। क्योंकि वो अपने आप को उसने इस तरह से जनरेट कर लिया कि शटडाउन कमांड के अगेंस्ट वो वर्क करने लगा, यानी कि मेरी शटडाउन कमांड के अगेंस्ट वर्क करने लगा। तो मैंने ही उसे बनाया, वो मेरी ही कमांड को अगेंस्ट कर रहा है। इसी तरह से एक्चुअल में रिसेंटली ऐसा हुआ था कि एक अरबाई नाम का रोबोट चाइना में उसने भी सेम यही चीज की। उसे टेस्ट पे डाला गया एक कंपनी ने, और बाकी रोबोट्स के पास उसे भेजा गया कि आप उन्हें मनाओ कि वो मेरी बात माने और वो मेरे साथ घर चल ले, क्योंकि वो ओवर टाइम कर रहे हैं। तो उसने जाकर 12 रोबोट्स को मनाया और अपने साथ ले गया। वो कहता है कि आपको पता है होम क्या है? कहते नहीं, हमारा कोई होम नहीं है। तो वो कहते चलो ठीक है, मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ, और वो ले गया। दिस इज व्हाट एआई इज, दैट इज ओके। डेंजरस, क्योंकि वो हमारी कमांड्स के अगेंस्ट चल रहा है। ये सर, ओवर टू यू। ऑलराइट डॉक्टर नारंग, तो क्या ये किसी तरह की एआई ऑटोनॉमी की तरफ इशारा कर रहा है, टू 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 एग्जीक्यूट लॉन्ग टर्म प्लान्स, या उसके दिमाग से, अपने दिमाग से वो एग्जीक्यूट कर रहा है प्लान्स को इंडिपेंडेंटली? क्या वाकई में एआई ऑटोनॉमी की तरफ जा रहा है? यस सर, इट इज एक्चुअली। हम ही उसे इस तरह का डेटा और इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं कि वो खुद ही डिसाइड कर ले कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो प्रॉब्लम इज दिस कि क्योंकि हम ही उसे सारी के सारी कमांड्स और अपने आप को देने का अथॉरिटी दे देते हैं, तो इस वजह से इतनी अथॉरिटीज एआई को नहीं देने चाहिए। दिस इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज, एंड इवन एलॉन मस्क जी ने भी यही चीज अभी रिसेंटली, इवन दो वो ओपन एआई के अगेंस्ट है, वो चाहते तो कुछ और बोल सकते थे, बट ही आल्सो सेड द सेम थिंग। यस, इट इज समथिंग व्हिच नीड्स अ, यू कैन से, अ रियल चेक, बिकॉज एथिकल एआई तभी पिक्चर में आया है कि हमें उसे एथिक्स सिखाने पड़ेंगे कि जो आपको कमांड दी गई है आपके क्रिएटर के थ्रू, वो आपको माननी पड़ेगी। तो ये कुछ, अगर हम उसको सारी अथॉरिटीज दे रहे हैं तो साथ ही साथ उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिखाना भी हमारा ही कर्तव्य है, आई वुड से। सो अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी अ बिग थ्रेट टू आवर होल ह्यूमैनिटी, रादर आई वुड से। एब्सोल्युटली, बट अगर अगर ये वाकई में जैसा कहा जा रहा है कि इट इट हैज़ स्टार्टेड बिहेविंग लाइक एन एजेंट, ना कि एक टूल की तरह, तो इसका फिर परिणति क्या होगा, आगे क्या होगा? क्या हमारे पास उसको रोकने को, उसको कर्ब करने के लिए कुछ है या ज़बरदस्ती बस उसको शट डाउन कर दें हम, या अपने से ये कुछ और किसी और चीज़ में परिवर्तित हो जाएगा? सर एक्चुअली में क्या होता है कि जब एक कमांड या एक एआई को डेवलप किया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है, ओके। उस ट्रेनिंग में अगर कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो उन मिस्टेक्स को एक्चुअल में ये एआई, या अगर हम एक सिंपल भाषा में बात करें, एक गलती होगी तो उसी गलती की तरफ, उसी गलती को वल्नरेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है कि जब हैकर आता है और उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है। सिमिलरली जब इस एआई को डेवलप किया जा रहा है, अगर आप देखोगे रिसेंटली, तो इन सारे के सारे एआईज को टेस्ट करा जा रहा था। तभी पता चला कि शटडाउन नहीं कर रहा, बिकॉज दे वर टेस्टिंग इट विद डिफरेंट कमांड्स। अब इस वाले एआई को अगर मैं टेस्ट करती हूँ और उसमें सपोज करो वो मेरे ही डेटा को मिसयूज कर रहा है या मेरे ही किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो इन दैट केस मुझे उस चीज को
अपने एआई को सिखाना पड़ेगा कि यू हैव टू टेल योर क्रिएटर कि ये मिस्टेक है, रादर देन उसे एक्सप्लॉइट करने के। तो दिस इज हाउ इट हैज टू गो। हमें उसे एथिकली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपनी ह्यूमैनिटी के बारे में चीजें सिखानी पड़ेंगी। अदरवाइज वो बहुत सूनर और लेटर, जो आप बात बोल रहे थे कि हाँ, क्या वो एक एजेंट की तरह वर्क कर रहा है? यस, वो एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। वो हम एक कंप्लीटली ह्यूमन बॉडी का ही रेप्लिका बना रहे हैं। तो हम किस तरह से वर्क करते हैं, इसी तरह से वो वर्क करेगा। यही हम बात करते हैं कि एआई एग्जैक्टली है क्या? वी आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट ह्यूमन बीइंग, रेप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस इनटू अ मशीन। सो अगर मैं एक रेप्लिका ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस करूंगी, तो हम भी कई बार मना कर सकते हैं कि नहीं, मैं शट डाउन नहीं हो रहा क्योंकि आपने मुझे सो एंड सो टास्क दिया है। ये एक ह्यूमन बीइंग भी कर सकता है। लेकिन अगर मुझे ये सिखाया जाएगा फ्रॉम द डे वन एथिकल तरीके से कि मेरे क्रिएटर को मुझे मना नहीं करना, तो इन दैट केस वो मैं नहीं करूंगी। सिमिलरली अगर मैं इस एआई को, जो आने वाला एआई है, उसमें इस मिस्टेक को, जो कि हम अभी तक एआई जनरेशन में एआई को ट्रेन करने में या मशीन लर्निंग करने में मिस्टेक कर रहे हैं, उस मिस्टेक को अगर हम ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस ही रोक लेंगे, तो हमारा आगे एआई हमारे अगेंस्ट नहीं होगा। अदरवाइज इसे अगेंस्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज ये हमसे ज्यादा पावरफुल है ऑलराइट। कंपैरेटिव। सो डॉक्टर नारंग, मुझे एक बात बताइए, ये आपने जैसा शुरुआत में जब कहा था कि एआई सेफ्टी टेस्टिंग मेथडोलॉजीज भी होती हैं, तो क्या जो करंट एआई सेफ्टी मेथडोलॉजीज हैं, जो ये सेल्फ प्रिजर्वेशन जिसे कहा जा रहा है ये पूरे एपिसोड को, ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को इफेक्टिवली डिटेक्ट कर सकता है, उसको एड्रेस कर सकता है? हमारी जो टेस्टिंग मेथडोलॉजीज हैं वो कहाँ तक हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं? थोड़ा इस बारे में बताइए। क्या हमारे पास अभी वो मैकेनिज्म आपको लग रहा है जो इंसिडेंसेस हुए हैं? क्योंकि मैंने उनका जिक्र किया अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, फेसबुक चैटबॉट वाला 2017 का, पूरी दुनिया डर गई थी कि आपस में दो चैटबॉट बातें कर रहे हैं अपनी भाषा में, फिर शट डाउन करना पड़ा था। बहुत सारे आपने भी एग्जाम्पल दिए। तो जो करंट जो मेथडोलॉजीज हैं टेस्टिंग की, वो कैसी हैं? सर राइट नाउ हम लोगों के, देखो, टेस्टर 3 तरह के होते हैं बेसिकली। वन इज द टेस्टर जो कंपनी में बैठ के टेस्ट कर रहे हैं। ओके। सेकंड इज द काइंड ऑफ टेस्टर जो कि यूज कर रहे हैं। अब जैसे आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, आपको कोई मिस्टेक आती है तो आप रिपोर्ट करते हैं उसको, तो दैट काइंड ऑफ, यू आर अ व्हाइट हैट टेस्टर। एंड वन इज द ब्लैक हैट टेस्टर जो कि इस पर्टिकुलर टास्क में मिस्टेक ढूंढेगा और उसे एक्सप्लॉइट करेगा। अभी तक ये 3 टाइप के टेस्टर्स थे। अब जब हमने एआई को उतनी ही इंटेलिजेंस दे दी है, तो अब वो एआई खुद भी अपने आप को टेस्ट कर रही है। आप जब उसको टेस्ट केसेस के थ्रू गो थ्रू कराते हो, तो देयर आर सम पॉइंट्स जहां पर वो कुछ डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। कभी कभी वो आंसर नहीं करेगी, इस तरह की मिस्टेक होगी। कभी कभी वो ओवर आंसर करेगी, कभी कभी वो डिसओबे करेगी। ये सब उसके टेस्ट केसेस के थ्रू पता चलेगा। अब आप सोचोगे टेस्ट केसेस पर पूरे करके क्यों नहीं लॉन्च किया जाता? अगर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलें, तो टेस्ट केसेस को अगर हम टेस्ट करते रहे तो ऑपरेशनल फॉर्म में तो एक लाइफ टाइम में इंसान पूरे टेस्ट केसेस को कवर नहीं कर सकता। मतलब कि पूरे सॉफ्टवेयर के सारे टेस्ट केसेस को कवर नहीं किया जा सकता। तो हम लोग मेजर टेस्ट केसेस को कवर करते हैं। उसके बाद स्लोली, अगर आप देखोगे कुछ टाइम पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी देयर वाज अ मिस्टेक, और फिर उसके बाद इस तरह से हर सॉफ्टवेयर में देयर आर सम वल्नरेबिलिटीज, बट इतना ज्यादा उसके बारे में ओपनली बात नहीं की जाती। बट ये जो टेस्ट केस, अगर इस वाले टेस्ट केस पे सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो वी नीड टू चेक कि हमारी जेनरेटिव जो हमारे ट्रेनिंग मॉडल्स है, जो जीपीयू से ट्रेन कर रहे हैं, वो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। और ये एक वेकअप कॉल है। अगर इस टाइप के मिस्टेक हम आने वाले अपने लर्निंग लैंग्वेज मॉडल्स या आने वाले एआई के जो भी मॉडल्स आ रहे हैं उनमें देख लेंगे, तो इट्स गोइंग टू बी अ ट्रबल फॉर अस। सो आप, अगर हम देखें कि अभी तक टेस्ट केसेस कवर अगर नहीं कर रहे होते, तो हमें ये मिस्टेक पता ही नहीं चलती आज। तो इसका मतलब टेस्टिंग तो सही हो रही है। तो लेकिन हाँ, किस हद तक उसको सही ऑन द वेरी बिगिनिंग ही कोड करना है, ये हमें अभी से ही वेकअप कॉल ले लेनी चाहिए। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। अमेज़ॉन का जो एआई हायरिंग टूल है 2018 का, वो हमें याद है कि कैसे सिस्टम ने डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया फीमेल एप्लीकेंट्स को, क्योंकि वो लर्न कर रहा था एक बायस हिस्टोरिकल डेटा से।
तो अब उसके Yeah. अब वो बायस जो है ये इसके दिमाग में आ गया। तो जैसा सोसाइटी बिहेव कर रही है, जैसे बायसेस सोसाइटी में है, सेम उसी तरह के बायसेस को रिपीट करना इसने भी शुरू कर दिया। बाद में खैर उसको हमने ठीक किया, कैसे उसको ठीक किया मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगा। एक बार और इस तरह का GPT-4 ऑटोनोमस एक्सपेरिमेंट जो ऑटो जीपी था, उसमें इन्होंने अपने आप जो गोल ऑब्सेस्ड बिहेवियर्स हैं वो करने शुरू कर दिए। एंडलेसली गूगलिंग शुरू कर दी, रैंडम डोमेन्स को बाय करना शुरू कर दिया। अब ये इतने डेंजर तो नहीं थे, बट एक हिंट था कि लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल है। अब ये 2 इंस्टेंसेस हैं मैम मेरे सामने। अब इसके साथ में जब बोलता हूँ कि हमको डिप्लॉय कहाँ करना है भविष्य में एआई को, हमको डिप्लॉय करना है हाई स्टेक डोमेन्स में। हम कह रहे हैं कि हेल्थ केयर में एआई आएगा, डिफेंस में एआई आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। यहाँ पर अगर सेल्फ प्रिजर्विंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं एआई की इस तरह के डिप्लॉयमेंट्स में अगर वो आई डॉक्टर नारंग, तो फिर हमारे पास उनको मिटिगेट करने के लिए क्या प्रोसेस होगा? Sir, see, I'll come back to how AI is trained, GPUs. अब GPUs में या गूगल पे जो भी डेटा डाला जाता है, ये हमेशा 100% करेक्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। आप फैक्ट्स की बात करेंगे तो वो 100% करेक्ट होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि जो हमने डेटा उसमें डिप्लॉय करा है, अगर सपोज करो मैं एक पर्टिकुलर यू कैन से ओरिजिनलिटी से बिलोंग करती हूँ, मेरे अपने कुछ बिलीव्स है, उसके बेसिस पे मैं एक पर्टिकुलर चीज को ट्रेन करूंगी। मी बीइंग अ टीचर, मैं उस पर चीज को अकॉर्डिंग ट्रेन करूंगी। अगर यही कोई और टीचर शायद किसी और तरीके से ट्रेन करेगी, तो जो जीपीयूज बनाए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज में हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो अनबायस्ड है। वो कुछ ऐसे लोग बना रहे हैं जो कि या वो गूगल से उस पर्टिकुलर जगह से इंफॉर्मेशन ले रही है जो कि अनबायस्ड इंफॉर्मेशन है, ना कि कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले रही है। और आपने जिस तरह से अभी एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि हाँ भाई, फिर अगर वो इसी तरह का हाई स्टेक इंफॉर्मेशन में अगर वो गलत तरीके से मेरा इसलिए कहना मतलब 2 एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए डॉक्टर नारंग, क्योंकि एक तरफ एक तो बायस का खतरा है, नंबर 1 एक तो बायस का खतरा है, और दूसरा अनकंट्रोल होने का भी खतरा है। तो ये दोनों बड़े घातक कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं उनको जोड़ रहा था। जो आपने बात करी कि वो खुद अपने आप को जनरेट कर रहा है, यस, ये एक रियल वेकअप कॉल है हमें इस चीज पर। दिस इज व्हाट आई टॉक्ड इन द बिगिनिंग ऑल्सो, कि हमें उसे मॉरल वैल्यूज और एथिक वैल्यूज एंड लव टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के साथ बॉन्ड नहीं हो रहा। एक इंसान कोई गलत काम करने से पहले फिर भी सेकंड थॉट देता है, लेकिन वो नहीं देगा क्योंकि उसके अंदर वो ह्यूमैनिटी हमने शायद इंस्टिंक्ट वो वाला डाला ही नहीं है। अब हम उससे सिर्फ अपना काम ऑटोमेट करा रहे हैं अभी तक, लेकिन उसको हमने एथिकल वैल्यूज शायद अभी सिखाई नहीं है। तो एथिकल एआई इज मस्ट राइट नाउ फॉर द वंस हु आर ट्रेनिंग देयर एलएलएम्स और जीपीयूज बना रहे हैं, क्योंकि इन वेरी रिसेंट टाइम्स अभी इंडिया भी अभी टेस्टिंग पर है अपने नए एलएलएम के लिए, एंड सूनर और लेटर वो भी लॉन्च कर देंगे उसको। तो इसको इन द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ जब आप जीपीयू से उसे ट्रेन कर रहे हैं, उसी टाइम पर आप जीपीयूज को ही एथिकल चीजें सिखाइए, ह्यूमैनिटी सिखाइए, मॉरल वैल्यूज सिखाइए, ताकि आपका जो एआई ट्रेन होकर आए वो उन मॉरल वैल्यूज के साथ आए। हम जैसे एक छोटे बच्चे के लिए कहते हैं ना कि उसको अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए, तभी तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा। द सेम इज विद एआई। अगर हम उसे अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो वो एक अच्छा एआई नहीं बनेगा, एंड देन वो इस तरह से डिसओबे करना भी सीखेगा, और वो हम ही से सीखेगा, क्योंकि वो ह्यूमन से ही तो सीख रहा है। वो मशीन आपको ही तो मिटिगेट कर रही है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। तो ये जो कहते हैं ना कि हमने बायस को ओवरकम कर दिया, बहुत सारी कंपनीज कहती हैं कि हमने उसमें इतना डेटा डाल दिया है कि हमने बायस ओवरकम कर दिए हैं, अब हम उसको एथिकल बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर इस केस में एक जो ब्लैकमेल बिहेवियर दिखाया है, मैनिपुलेट किया है, आई मीन गिल्ट में जा रहा है। वो गिल्ट में अगर वो मैनिपुलेटिव बिहेवियर दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये आगे चलकर किसी भी तरह का स्वरूप ले सकता है। आपका अब ज़्यादा समय और नहीं लूँगा। जाते जाते मेरा बिल्कुल बुनियादी सवाल ही होगा, जो हम पिक्चरों वगैरह में देखते हैं कि एक दिन हम उठे और एआई ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, और एआई
अब रूल कर रहा है पूरी दुनिया को और इंसान उसके गुलाम है, क्या ये सिर्फ सपना है, सोच है, फैंटेसी है, या ये वाकई में मुमकिन भी है डॉक्टर नारंग? तो ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि अब हम एआई को सिर्फ एआई एआई God. ही नहीं, हम सिर्फ उसे मशीन लर्निंग खुद नहीं सिखा रहे हैं, अब वो खुद अपने आप भी सीख रहा है और वो खुद ही अपने आप कुछ जनरेट करता है और खुद ही उससे कुछ लर्न भी कर रहा है। अगर आपने रिसेंटली देखा होगा, जैसे वो खुद ही आपकी इमेजेस जनरेट कर कर दे रहा है, वो खुद ही अपने आप को प्रोग्राम कर रहा है। अभी ये जो एआई है, ये अपने आप को खुद ही प्रोग्राम कर रहा था, जिसके बारे में हम अभी रिसेंटली बात कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, उसने मना कर दिया ओबे करने को, तो ये अपने आप सीख रहा है। तो ये जो अपने आप सीखने वाला कैरेक्टर है, इसकी वजह से हो सकता है आने वाले समय में कि आप उठें सुबह और आपको दिखे कि एआई सब कुछ रूल कर रहा है। एब्सोल्युटली, तो हमें उसे एब्सोल्युटली। एथिकल बनाना पड़ेगा। देखिए, Right? आपसे बात करके लग रहा है कि हम ऐसी दो धारी तलवार पर चल रहे हैं इस वक्त, कि एक तरफ तो हम चाहते हैं कि एआई को ऑटोनॉमी मिले, वो अपने आप से काम करे ताकि हमारा काम कम हो, हम बैठे रहें, एआई अपना काम करते रहे। लेकिन ये भी हमको ध्यान में रखना होगा कि एक ह्यूमन ओवरसाइट की हमेशा आवश्यकता होगी, लेकिन अपने आराम के चक्कर में अगर वो ह्यूमन ओवरसाइट हमने छोड़ दी और ये ऑटोनॉमी उसके ऊपर हावी हो गई और किसी कारणवश कोई ऐसा बायस चिपका रह गया उसके साथ, तब तो मतलब हम क्या बोलें, फिर तो पिक्चर देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप इंतज़ार कीजिए, ये रियलिटी होगा। बहरहाल काफ़ी डरावना है ये सब, और ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में मुमकिन भी हो सकता है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। इस पूरे एपिसोड ने पूरी दुनिया के जो एआई एक्सपर्ट्स हैं उनकी चिंता बढ़ाई है। देखते हैं अब आगे इसमें किस तरह के इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति नारंग, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत अच्छे से आपने समझाया इस मुद्दे को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।